हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए पोर्टल पर फॉर्म नंबर 10 कैसे भर सकते हैं, क्या एरर आते हैं, क्योंकि नया पोर्टल है, ठीक से चल नहीं रहा है तो एरर तो आना ही है। तो उनको कैसे टैकल करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक एग्जाम्पल की मदद से हम सेक्शन 89 का रिलीफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे काम करता है और क्यों दिया गया, उन सब चीजों के बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वीडियो लंबा होगा और भगा भगा कर आप देखेंगे तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। ये वार्निंग मैं आपको पहले ही दे देता हूं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेक्शन 89 का रिलीफ कब मिलता है। मान लीजिए, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं जल्दी से, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। असेसमेंट ईयर 2021-22 का इनकम है, यहाँ पर 6 लाख रुपया इनकम हुआ, 1.5 लाख का डिडक्शन मिला, 4.5 लाख रुपया टैक्सेबल इनकम हो गया है और यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 0। ऐसे लमसम अमाउंट आपको दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि सेक्शन 89 का रिलीफ कब मिलता है और क्यों जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी 0 है। बहुत बार ऐसा होता है कि सैलराइड पर्सन जो कि प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट जॉब में है, मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो उनको एरर मिलता है सैलरी का, अलावेंस का, ग्रेचुटी का, पेंशन का। मतलब होता क्या है, वो इनकम जो होता है वो रिलेटेड होता है पिछले सालों से, लेकिन मिला है इस साल में, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो करंट इनकम है उसमें वो ऐड हो जाता है और जब ऐड होता है तो टोटल इनकम बढ़ जाता है और टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। पहले केस में आपने देखा कि कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आया हुआ है। सेकंड केस में देखिए, सेम इनकम 6 लाख रुपया है करंट इनकम, लेकिन अब यहां पर 3 लाख रुपया सैलरी और मिल गया है जो कि पिछले सालों से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से ये 6 लाख और ये 3 लाख 9 लाख रुपया टोटल इनकम हो गया। अब 1.5 लाख का डिडक्शन था, वो माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख हो गया है, जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन रहा है 65,000। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इंटरेस्ट या पेनाल्टी को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हर केसेस में इंटरेस्ट या पेनाल्टी नहीं होता है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, 0 टैक्स लायबिलिटी था, लेकिन जैसे ही पिछले सालों का सैलरी इस साल में मिला, हमारा टोटल इनकम बढ़ गया और टैक्स लायबिलिटी 65,000 हो गया है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही नाइंसाफी लगती है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला टेंशन मत लीजिए, सेक्शन 89 में आपको दे रहा हूं, उसके तहत आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। अब ध्यान देना, कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो सेक्शन 89 है उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर कोई स्पेशल बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अरेंजमेंट किया गया है। क्या अरेंजमेंट किया गया है? आपको जो ये टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 65,000 इस साल में, क्यों आ रहा है? क्योंकि एरियर ऑफ सैलरी आ गया है, इसी वजह से आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 89 के तहत एक अरेंजमेंट किया हुआ है। वो आपसे पूछता है कि आपका जो ये एरियर ऑफ सैलरी है वो किस साल का है। तो जैसे कि हम बता देते हैं, देखिए हमारा जो 3 लाख रुपया है, 1,20,000 रुपया प्रीवियस ईयर 2018-19 को बिलोंग करता है और 1,80,000 रुपया प्रीवियस ईयर 2019-20 को बिलोंग करता है। तो अब हमें पता चल गया कि जो 3 लाख रुपया इस साल हमें मिला हुआ है वो कौन से साल को बिलोंग करता है, ये आपको पता लगा लेना है। ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग होते हैं। जो प्रीवियस ईयर 2018-19 है तो इसका असेसमेंट ईयर 2019-20 होगा और प्रीवियस ईयर 2019-20 है तो इसका असेसमेंट ईयर 2020-21 होगा। अब आप सोचेंगे हम तो असेसमेंट ईयर में डील करते हैं, प्रीवियस ईयर क्यों लिखा गया है यहाँ पर? ध्यान देना, जब फॉर्म नंबर 10 ही भरते हैं तो वहां पर प्रीवियस ईयर के हिसाब से भरते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आगे चलकर। अब पता तो चल गया है कि कौन से साल का एरियर हमें मिला है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, सेक्शन 89 की मदद से उन्होंने एक अरेंजमेंट कर दिया है हमारे लिए कि जो 3 लाख रुपए का हमें एरियर मिला है, इसका टैक्स कैलकुलेशन हम जिस साल को बिलोंग करता है उसी साल में कर दें, ताकि जो ये टैक्स लायबिलिटी हमें आ रहा है जो कि अनजस्टिफाइड है, ये ना आए। तो अब हमें करना क्या होगा, प्रीवियस ईयर 2018-19 का ओल्ड टैक्स कैलकुलेशन देखना होगा और फिर हमें न्यू टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसी तरीके से प्रीवियस ईयर 2019-20 का भी ओल्ड टैक्स कैलकुलेशन देखना पड़ेगा और फिर हमें नया कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस एरियर सैलरी को भी ध्यान में रखकर। तो सबसे पहले हम 18-19 का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ओल्ड कैलकुलेशन है। अब ये ओल्ड कैलकुलेशन आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा असेसमेंट ईयर 2019-20 में, तब आपको पता चल जाएगा, या तो आपके पास फॉर्म नंबर 16 होगा असेसमेंट ईयर 2019-20 का, तब भी पता चल जाएगा। ध्यान देना है, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा उसको भी आपको माइंड में रखना है क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, दोनों एक ही हैं।
लेकिन सिर्फ यहाँ पर प्रीवियस ईयर बोला जा रहा है और यहाँ पर असेसमेंट ईयर बोला जा रहा है, इसीलिए कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर 2018-19 का ओल्ड कैलकुलेशन है, हमारे पास डेमो है इसलिए इस तरीके से है, अदरवाइज आपके केस में ऐसा नहीं है कि इस तरीके से लमसम अमाउंट आ जाएगा। तो ओल्ड कैलकुलेशन में मान लेते हैं कि हमारे पास ITR था जिसमें टोटल इनकम 3,90,000 था, डिडक्शन था, तो ओल्ड टैक्सेबल इनकम भी बन जाता है 2,40,000। तो प्रीवियस ईयर 2018-19 मतलब असेसमेंट ईयर 2019 में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं था और ना ही एरर उस समय मिला था, तो उसको भी हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ था। लेकिन अब इस साल का एरर अमाउंट हमें मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, एरर अमाउंट को भी इस ओल्ड कैलकुलेशन में इंक्लूड कर देंगे और बनाएंगे इस तरीके से न्यू कैलकुलेशन। अब न्यू कैलकुलेशन में हमने क्या किया हुआ है, टोटल इनकम यहाँ पर हमने फिर से नोट डाउन कर दिया। उसके अलावा जो एरर था 18-19 का कितना एरर था, 1,20,000, इसको भी हमने फिर से ऐड कर दिया। जब इसको ऐड किया तो हमारा टोटल इनकम जो है वो बढ़ गया, 5,10,000 हो गया। अब इसमें से हमने डिडक्शन कितना था, 1,50,000 था उस समय, तो उस डिडक्शन को हमने माइनस कर दिया 5,10,000 में से, तब आ गया है 3,60,000। अब इस 3,60,000 पे कितना टैक्स लायबिलिटी बनता है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि पुराना टैक्स स्लैब हमें खंगालना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, काफी समय लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको जाना है इस वेबसाइट पर incometaxindia.gov.in, ये है वेबसाइट, ठीक है। इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आएंगे टैक्स टूल्स है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा टैक्स टूल्स का, यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। अब इस तरीके से इनकम टैक्स कैलकुलेटर आ गया है, यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर बार बार प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने जानबूझकर असेसमेंट ईयर भी लिख दिया हुआ है ताकि कंफ्यूज ना हो। तो प्रीवियस ईयर 2018-19 का असेसमेंट ईयर है 2019-20, तो हमें यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर 2019-20, ठीक है। फिर यहाँ पर मेल फीमेल जो भी है वो आप इंटर करते जाइएगा, रेसिडेंट है। अब यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी है या दूसरे भी इनकम का डिटेल दिया गया है, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर इंटर करना नहीं है। अगर आपको सिर्फ सैलरी और अदर सोर्स का इनकम है, तो अगर आपको कैपिटल गेन वगैरह है तब तो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमारा नॉर्मल केस है सैलरी और अदर सोर्स, ये मान के चलते हैं। तो जो भी अमाउंट यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए 5,10,000, ठीक है। नया कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो 5,10,000 रुपये हम यहाँ पर इंटर कर दे रहे हैं। अब इस 5,10,000 में जो पुराना वाला अमाउंट था इनकम का और जो एरियर है सैलरी का उस साल वाला 1,20,000 वो इंक्लूड है, ठीक है। तो 5,10,000 हमने इंटर कर दिया। अब डिडक्शन यहाँ पर मेंशन कर देंगे 1,50,000। अब ऐसा नहीं है कि 1,50,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है हमने लिया हुआ, हो सकता है दूसरा है, लेकिन हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमें बाइफर्केशन तो दिखाना नहीं होता फॉर्म नंबर 10 में, तो इसलिए डायरेक्टली हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिडक्शन में डायरेक्टली एक अमाउंट आप दिखा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इनकम आ गया है 3,60,000 जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो हमारा जो कंप्यूटेशन है इसमें भी 3,60,000 है। टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा है यहाँ पर आ गया है 5,50,000 रुपया टैक्स लायबिलिटी है और टोटल 5,720 रुपये, इसमें सेज भी लग गया, तो 5,720 रुपया ये है टैक्स। इसको आप मेंशन कर दीजिए, 5,720 रुपया ये टैक्स लायबिलिटी है। अब पुराने टैक्स कैलकुलेशन में हम देखेंगे जिसमें सैलरी एरर्स इंक्लूड नहीं था तो कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं था, और नए टैक्स कैलकुलेशन में देखेंगे जिसमें एरर सैलरी भी इंक्लूड है तो यहाँ पर 5,720 रुपया हमारा टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, और ये हमें देना चाहिए क्योंकि इस साल का सैलरी हमें अब मिल गया है, तो 5,720 रुपया हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन जाता है प्रीवियस ईयर 2018-19 में, मतलब असेसमेंट ईयर 2019-20 का। अब उसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर 2019-20 मतलब असेसमेंट ईयर 2020-21 का भी कैलकुलेशन कर लेना है। यहाँ पर इनकम 5,80,000 है, डिडक्शन 75,000 है, ओल्ड टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 5,05,000 आ गया है, और टैक्स लायबिलिटी पुराने में भी हमने 13,500 रुपया दिया हुआ था। जब पुराना वाला ITR हमने भरा हुआ था तो उसमें 13,500 रुपया हमने दिया हुआ था, ठीक है। ये तो आपको ITR से पता चल जाएगा। अब नया कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि नया कैलकुलेशन के हिसाब से इस असेसमेंट ईयर का हमें सैलरी मिला हुआ है एरियर 1,80,000, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे और नया कैलकुलेशन करेंगे। तो पुराना इनकम तो ऑलरेडी 5,80,000 था ही, उसमें एरियर जो सैलरी है वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है, 1,80,000 रुपये, टोटल 7,60,000 हो गया। डिडक्शन हम माइनस कर देंगे 75,000 का,
तो नया टैक्सेबल इनकम आ गया है 6,85,000 रुपया। अब इसके ऊपर कितना टैक्स लायबिलिटी होता है वो भी हम निकाल लेते हैं जल्दी से कैलकुलेटर की मदद से। तो अब हम क्या सेलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर 2020 और 21। ध्यान देना है, फिर से बताना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर 2019-20 का असेसमेंट ईयर होता है 2020-21, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया। अब इनकम हमें कितना इंटर करना है यहाँ पर, 6,85,000 रुपया, ठीक है। 6,85,000 हम इंटर कर देंगे। ये हमने इंटर कर दिया। डिडक्शन 75,000 है, इसको हम मॉडिफाई कर देंगे और 75,000 हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 6,10,000 इनकम दिखा रहा है, क्या ऐसा है? यहाँ पर गलती कर दिया हमने, 7,60,000 रुपया हमें इनकम दिखाना था, हमने 685 दिखा दिया। तो यहाँ पर 7,60,000 दिखाना है। डिडक्शन से पहले का इनकम यहाँ पर दिखाना है, उसके बाद तो डिडक्शन हम यहाँ पर दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो 685 आ गया है। टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर बन रहा है 49,500 और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी सेज लगने के बाद हो रहा है 51,480। तो 51,480 रुपये यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बन गया है। तो पुराना टैक्स लायबिलिटी कितना था, 13,500, जब हमें एरियर सैलरी नहीं मिला हुआ था तब। लेकिन इसी साल का एरियर सैलरी जब मिल गया है तो हमारा टैक्स लायबिलिटी बन रहा है 51,480 रुपया। मतलब 51,480 देना था, जिसमें से हमने 13,500 दे दिया था। तो बैलेंस कितना बचा है? वैसे ये सब कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज पर्पज़ के लिए हमें समझ लेना चाहिए। फॉर्म नंबर 10 में तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो 37,980 रुपया हमें और देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि एरियर सैलरी हमें मिल गया है और वो इस प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है। और प्रीवियस ईयर 2018-19 में देखिए 5,720 रुपया हमें देना चाहिए था। अब दोनों सालों में जिसका एरियर सैलरी हमें मिला हुआ है, और अगर एरियर सैलरी उसी साल में जोड़कर हम रिकैलकुलेशन करते हैं तो दोनों सालों में एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ जाता है। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना होता है दोनों सालों का, वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर दोनों साल का टोटल टैक्स लायबिलिटी हो रहा है 43,700। ये टैक्स लायबिलिटी हमें पे करना है। लेकिन अब हो क्या रहा है, करंट ईयर में हमारा जो टैक्स लायबिलिटी आ रहा है वो आ रहा है 65,000 रुपए का। तो 65,000 रुपया अगर हम देंगे तब तो ये नाइंसाफी हो जाएगी, इसीलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 89 का प्रोविजन हमें दिया हुआ है। अब 65,000 में से हम माइनस कर देंगे ये अमाउंट 43,700 जो नया टैक्स लायबिलिटी है। तो यहाँ पर आ गया है 21,300 रुपया और यही रिलीफ हमें मिलने वाला है। अब जो करंट ईयर का टैक्स लायबिलिटी है 65,000, इसमें से रिलीफ हमें मिल जाएगा 21,300 रुपये का। जब 21,300 रुपया माइनस करेंगे 65,000 में से तो अमाउंट आ जाएगा 43,700, जो कि एक्चुअल में हमारा टैक्स लायबिलिटी बन रहा था। जब पिछले सालों का हमने रिकैलकुलेशन किया हुआ था जिसमें हमने एरियर सैलरी को भी इंक्लूड किया था, तो यही अमाउंट का टैक्स लायबिलिटी बन रहा था और यही हमें देना पड़ेगा। तो देख लिया आपने कितना आसान है कैलकुलेशन करना। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग तरीके के इनकम होते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। इनकम टैक्स इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान देना, इनकम टैक्स इंडिया जो है ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का, CBDT का। तो इस पर आपको ये कैलकुलेटर मिलेगा। अदरवाइज वैसे तो बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, लेकिन आपको ऑफिशियल वाला ही इस्तेमाल करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सेक्शन 89 जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारा कैलकुलेशन किया हुआ है। अब इस कैलकुलेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको फॉर्म नंबर 10 में भरना है। अब इस तरीके से हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर सारे डिटेल्स भी हम फीड कर देंगे। अब इससे फायदा ये होगा कि जब हम ऑनलाइन फॉर्म नंबर 10 भरेंगे तो वहां पर हमें इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पर सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएंगे। अब जल्दी जल्दी क्या इन्फॉर्मेशन लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर करंट ईयर का इनकम दिखाना है विदाउट इंक्लूडिंग एरियर्स। करंट ईयर का मतलब क्या होता है, जिस साल में आपको एरियर ऑफ सैलरी मिला हुआ है उस साल का कितना इनकम है डिडक्शन लेस करने के बाद और एरियर को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करंट ईयर में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना एरियर ऑफ सैलरी इंक्लूड किए जो करंट ईयर का इनकम होता है वो है 4,50,000 रुपए। ध्यान देना है, आपकी इनकम में से डिडक्शन लेस करने के बाद जो आपको अमाउंट मिलता है वही आपको नोट डाउन करके रख लेना है करंट ईयर वाला।
उसके बाद नीचे आएंगे तो प्रीवियस ईयर 2018-19 और प्रीवियस ईयर 2019-20 का डिटेल आपको इंटर करना है। दोस्तों ध्यान देना, हमने यहाँ पर अपने एग्जांपल में प्रीवियस ईयर 2018-19, 19-20 लिया हुआ है। हो सकता है आपके केस में दूसरा प्रीवियस ईयर हो, तो उस प्रीवियस ईयर को आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम इंटर करना है बिना एरियर ऑफ सैलरी इंक्लूड किए, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर का जो आपने आईटीआर फाइल किया हुआ था उसमें जो इनकम आपने दिखाया हुआ था डिडक्शन लेस करने के बाद, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो प्रीवियस ईयर 2018-19 है तो हम जाएंगे, ये देखिए ये है प्रीवियस ईयर 2018-19 का ओल्ड कैलकुलेशन। एक चीज का आपको ध्यान देना, अगर आप आईटीआर से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो आपको असेसमेंट ईयर के हिसाब से आईटीआर ढूंढना है। जैसे कि प्रीवियस ईयर 2018-19 का आईटीआर होगा असेसमेंट ईयर 2019-20, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इस प्रीवियस ईयर में जो अमाउंट है डिडक्शन लेस करने के बाद वो है 2,40,000, इसको हम मेंशन कर देंगे। ध्यान देना इसमें एरियर ऑफ सैलरी इंक्लूड नहीं है क्योंकि एरियर ऑफ सैलरी आपको अलग से मेंशन करना पड़ता है। अब प्रीवियस ईयर 2018-19 का एरियर सैलरी कितना है जो कि हमें करंट ईयर में मिला है। करंट ईयर में 3 लाख हमें मिला हुआ है, लेकिन इस 3 लाख में से 18-19 को बिलोंग करता है 1,20,000, तो 1,20,000 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर 2018-19 में जो टैक्स लायबिलिटी था जो कि आईटीआर या फॉर्म नंबर 16 में आपको मिल जाएगा, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना कि कितना टैक्स लायबिलिटी बना हुआ है। तो हमारे केस में हम जाते हैं प्रीवियस ईयर 2018-19 वाले शीट में, यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी 0 था, ठीक है। ओल्ड कैलकुलेशन में टैक्स लायबिलिटी 0 था, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखिए आप प्रीवियस ईयर 2019-20 में जाएंगे, सेम उसी तरीके से अब हमें यहाँ पर भी इंटर करना है। तो जो हमने शीट बनाया हुआ है इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ओल्ड कैलकुलेशन में 5,05,000 रुपया इनकम है, तो ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसमें एरियर इंक्लूड नहीं है और डिडक्शन लेस करने के बाद ये अमाउंट आता है। आपको आईटीआर कॉपी में मिल जाएगा ये अमाउंट, ठीक है, अगर आपने आईटीआर फाइल किया होगा तो। अब प्रीवियस ईयर 2019-20 में बोल रहा हूँ तो असेसमेंट ईयर इसका क्या हो जाएगा 20 और 21, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, हो सकता है आपके केस में कोई दूसरा प्रीवियस ईयर हो तो उससे रिलेवेंट जो असेसमेंट ईयर है उसका आईटीआर आपको चेकआउट करना है। प्रीवियस ईयर 2019-20 में जो एरियर सैलरी है वो हमें अब मेंशन कर देना है। प्रीवियस ईयर 2019-20 से रिलेटेड जो एरियर सैलरी है वो है 1,80,000, तो हमने मेंशन कर दिया हुआ है। अब ओल्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है प्रीवियस ईयर 2019-20 का, जो कि आपके आईटीआर कॉपी में भी आपको मिल जाएगा, तो 13,500 रुपया है। एरियर इंक्लूड करने से पहले जब हमने आईटीआर फाइल किया था तब की बात है, ठीक है, 13,500 रुपया था। तो पूरा चार्ट हमने यहाँ पर भर दिया हुआ। यही सारा डिटेल आपको फॉर्म नंबर 10 में भरना होता है, इसके अलावा कोई भी दूसरा डिटेल आपको भरना ही नहीं होता। यही सारा डिटेल आप जैसे ही भरते हैं ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म नंबर 10 सब कुछ कैलकुलेट करता है और फिर सबमिशन के लिए रेडी भी हो जाता है। अब मैं जल्दी से आपको लेकर चलता हूँ incometax.gov.in की वेबसाइट पर, लॉगिन कर लेता हूँ। अब हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ गए हैं, लॉगिन हमने कर लिया हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न जैसे ही हम फाइल करने जाते हैं इस तरीके से शेड्यूल हमें दिखाई देते हैं। सारे शेड्यूल जब हम भर लेते हैं तो आखिरी में टोटल टैक्स लायबिलिटी का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देता है। ध्यान देना ITR 1 और ITR 4 में इस तरीके से दिखाई देता है, ITR 2 में अलग दिखाई देता है, ITR 3 फॉर्म अभी आया ही नहीं है। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर कंप्यूटेशन दिखाई देता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर देखिए रिलीफ अंडर सेक्शन 89, यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है। कौन सा अमाउंट इंटर करना है? जो कि आपने कैलकुलेट किया हुआ था, 21,300 रुपया आ रहा था, हमने देखिए यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ था। तो ये है रिलीफ का अमाउंट 21,300 रुपया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 65,000 का टैक्स लायबिलिटी आ रहा है। 21,300 रुपया आप यहाँ पर इंटर कर देंगे तो लायबिलिटी आपका कम हो जाएगा। अब देखिए लायबिलिटी यहाँ पर 43,700 हो गया, जो कि आपको पे करना ही है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको ध्यान देना है, अगर 10,000 से ऊपर अगर टैक्स लायबिलिटी जाता है तो हो सकता है आपको यहाँ पर एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट भी लग जाए। अब अमाउंट जो आपने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ तो इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 10E भी भरना पड़ेगा। अब रिलीफ के नीचे आपको फॉर्म नंबर 10E ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। करंटली ये काम नहीं कर रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो लॉगिन के पेज पर ये चले जाता है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये काम करे। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर काम नहीं भी करता तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। यार जब भर लीजिएगा सेव कर लीजिएगा। आपको जाना है ई फाइल में, यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स है और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस तरीके से इनकम टैक्स फॉर्म्स का पेज आ जाता है। बहुत सारे फॉर्म्स आपको इस पेज पर दिखाई देते हैं। सेकंड वाला हेड है पर्सन नॉट हैविंग एनी बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टैक्स एग्जेम्पशंस एंड रिलीफ्स फॉर्म 10E ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फाइल नाउ पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान दीजिए जो करंट असेसमेंट ईयर है जिसका आप ITR फाइल करने वाले हैं वही असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। हमारे केस में 2021-22 है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करिए।
अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल ऑप्शन है आपके केस में वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे केस में पहला वाला है एरियर्स सैलरी फैमिली पेंशन, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पर 3 शेड्यूल आ गए हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एरियर्स सैलरी और डिक्लेरेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम भर लेते हैं। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर आप अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर ऊपर देखिए पर्सनल डिटेल दिया गया है, नीचे रेजिडेंशियल स्टेटस दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। हमारे केस में रेजिडेंट है, तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। ये कंप्लीटेड अब दिखाई दे रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नीचे आएंगे एरियर्स सैलरी, अब इस पर हम इस शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, बहुत ही आसान है। ऑलरेडी हमने यहाँ पर शीट बनाया हुआ है, उसके हिसाब से हम जल्दी जल्दी भर देंगे। 1 मिनट लगेगा भरने में। अब टोटल इनकम हमें इंटर करना है, एक्सक्लूडिंग सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरर। टोटल इनकम किसका? करंट असेसमेंट ईयर का। ठीक है, तो कितना हमारे केस में है? 4,50,000। उसके बाद नीचे एरियर सैलरी हमें इंटर करना है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिटेल है वो नीचे एक टेबल दिया गया है। ये देखिए टेबल ए, इस टेबल में जो भी डिटेल हम इंटर करेंगे वो ऊपर हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम टेबल ही भर लेते हैं, फिर ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐड डिटेल पर आप क्लिक कर दीजिए। ऐड डिटेल पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फीड करना होता है। प्रीवियस ईयर आपको सेलेक्ट करना होता है, फिर उस प्रीवियस ईयर का जो ओल्ड इनकम है बिना एरियर सैलरी इंक्लूड किए वो यहाँ पर इंटर करना होता है। फिर जो भी प्रीवियस ईयर आप सेलेक्ट करते हैं उससे जुड़ा हुआ जो एरियर सैलरी है वो यहाँ पर इंटर करना है। जब आप पुराना वाला इनकम इंटर करेंगे और एरियर सैलरी इंटर करेंगे तो इन दोनों को जोड़ के जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ आप इंटर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पुराने इनकम पर जो टैक्स बनता है वो यहाँ दिखाई देगा, और नए इनकम पर मतलब एरियर जोड़ने के बाद जो नया इनकम बनता है इस कॉलम में उस पर जो टैक्स लगेगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और जो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा वो यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि आपको देना हो सकता है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी मैं आपको भर कर दिखाता हूं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हमारे केस में प्रीवियस ईयर 2018-19 है, तो इसका जो पुराना इनकम है वो 2,40,000 है। ये जल्दी से इंटर कर देते हैं। पहले तो प्रीवियस ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 2018-19। ध्यान देना असेसमेंट ईयर नहीं है, ये प्रीवियस ईयर है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनकम जो यहाँ पर आप इंटर करेंगे वो असेसमेंट ईयर 2019-20 के ITR में जो होगा वो यहाँ पर इंटर करेंगे। तो 2,40,000 हमने इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद 2018-19 का एरियर कितना है? 1,20,000, तो वो भी हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब 1,20,000 जब हमने इंटर किया तो 2,40,000 और 1,20,000 जोड़कर यहाँ पर 3,60,000 आ गया। ये नया इनकम बन गया है अब। ठीक है, और इस नए इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है वो भी अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 5,500 ये टैक्स है। ठीक है, और पुराना टैक्स क्या है वो हमें यहाँ पर इंटर करना है। पुराना टैक्स कितना था? पुराना कुछ भी टैक्स नहीं था। प्रीवियस ईयर 2018-19 में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं था, तो वो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। दोस्तों ध्यान देना है, ये जो टैक्स का अमाउंट है ऑटोमेटिकली आया हुआ और इसके ऊपर सेज एप्लीकेबल नहीं है। तो आप चाहें तो इसमें सेज इंक्लूड करके अमाउंट इंटर कर सकते हैं। देखिए हमने जो कैलकुलेशन किया था, ये देखिए प्रीवियस ईयर 2018-19 का नए टैक्स लायबिलिटी कितना हो रहा था? 5,720 रुपया, और इसमें सेज भी इंक्लूड है और यहाँ पर सेज इंक्लूड नहीं है। तो आप चाहें तो सेज यहाँ पर इंटर कर सकते हैं मैनुअली भी। तो यही फायदा हो जाता है कि जब आप कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने हाथ से तो आपको पता होता है कि सही सही चीजें क्या है। तो यहाँ पर अमाउंट हमने इंटर कर दिया। अब ऐड पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने ऐड पर क्लिक किया एरर दिखाई दे रहा है, 0 को हम ऐड नहीं कर सकते। चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ पर हम 10 रुपया डाल देते हैं टेम्प्रेरी बेसिस पर, इसको बाद में आगे चलकर हटा लेंगे। अब 10 रुपया डालकर फिर हम ऐड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन ऐड हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगर और प्रीवियस ईयर है आपके केस में तो वो भी आप ऐड कर लीजिए। ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। हमारे केस में 2 प्रीवियस ईयर है, एक तो ऐड कर दिया, दूसरा हम ऐड कर लेते हैं 2019-20। अब 2019-20 में इनकम कितना था? 5,05,000 रुपया इनकम था। ये ओल्ड इनकम है। उसके बाद एरियर कितना है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल न्यू इनकम आ गया है और उसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है? 17,784 रुपए। सॉरी, यहाँ पर 18,000 हो गया, ये 180 होगा। वही मैं बोल रहा हूँ, इतना कम कैसे हो गया? 180। तो अब देख सकते हैं इनकम यहाँ पर 685 हो गया है और टैक्स 51,480 हो गया है। आप हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो देखिए वो भी सेम है। 685 है इनकम नया वाला और टैक्स लायबिलिटी 51,480 है। तो बिल्कुल मैच हो रहा है हमारे कैलकुलेशन से। अब जो पुराना इनकम था 5,05,000, उसके ऊपर क्या टैक्स लायबिलिटी था वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जो कि हमने चार्ट में बनाया हुआ है। देखिए ओल्ड टैक्स लायबिलिटी था 13,500,
प्रीवियस ईयर 2019-20 में ओल्ड टैक्स लायबिलिटी 13,500 था जो हमने ITR में दिखाया होगा। अब देखिए 51,480 में से 31,500 माइनस हो गया, 37,980 आ गया है जो टैक्स लायबिलिटी है जो कि हमें देना है, इसको हम ऐड कर लेंगे। अब दोनों प्रीवियस ईयर का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। नीचे देखिए यहाँ पर अमाउंट आ गया है 43,470, ये टैक्स लायबिलिटी है जो कि थोड़ा सा अमाउंट अलग आ रहा है। हमने जो कैलकुलेशन किया था वहाँ पर आया था 43,700 और यहाँ पर कितना आ रहा है 43,470, यहाँ पर कम आ रहा है। तो रीज़न क्या है, देखिए जो भी डिटेल आप यहाँ पर इंटर करते हैं उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा क्योंकि नया पोर्टल है, यहाँ पर एरर अभी बहुत सारे आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 5,700 ऐड किया था, ये ऑटोमेटिकली 5,500 बन गया है फिर से। तो ये सब हमें चेक करते रहना है, जब भी डिटेल हम ऐड करते हैं देखना भी है कि सही है या नहीं है। अब देखिए यही फायदा होता है कि अगर आप खुद से कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि सही अमाउंट क्या होगा और आप उसको मैच कर सकते हैं फॉर्म नंबर 10 भरते समय, ITR भरते समय। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एडिट कर देंगे और अमाउंट को पहले तो हम सही कर लेते हैं और उसके बाद ये 10 रुपया भी अब हटा देंगे। अब जब जीरो डालेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। देखिए अब हमने सेव कर दिया। अब देखिए अमाउंट आ गया है सही 43,700 और यही टैक्स लायबिलिटी था, न्यू टैक्स लायबिलिटी जो हमने निकाला था दोनों सालों का 43,700। तो यहाँ पर भी वो दिखाई दे रहा है। अब दोनों साल का हमने डिटेल इंटर कर दिया, फिर से हम ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल इनकम आ गया है करंट ईयर का जिसमें कि एरियर सैलरी नहीं है, ठीक है। तो 4,50,000। उसके बाद एरियर सैलरी आ गया है जो कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से बिल्कुल सही है। अब उसके बाद नीचे करंट ईयर का टोटल इनकम आ गया जिसमें सैलरी एरियर भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर करंट ईयर का टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 65,000। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी 65,000 है। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर हम मैनुअल अमाउंट इंटर कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला अमाउंट गलत दिखाई दे रहा है तो आप चाहें तो नीचे अमाउंट इंटर कर सकते हैं। जब भी आप नीचे अमाउंट इंटर करेंगे ऊपर वाला माना नहीं जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर से टैक्स का अमाउंट आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जीरो दिखाई दे रहा है। ध्यान देना है, अगर एरियर सैलरी नहीं होता तो हमें करंट ईयर में कितना टैक्स लगता वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो हमारे केस में जीरो होता अगर एरियर सैलरी नहीं होता। यहाँ नीचे मैनुअल अमाउंट इंटर करने का बॉक्स है, अगर ऊपर वाला अमाउंट रॉन्ग है तो आप नीचे मैनुअली इंटर कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो 65,000 का टैक्स जो लायबिलिटी है उसमें से जो अमाउंट हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है टोटल अमाउंट 43,700, ठीक है। ये हमारा टैक्स लायबिलिटी एक्चुअल में है और हमें इतना ITR में दिखाई दे रहा है। तो रिलीफ कितना मिल जाता है 21,300 का, और ये 21,300 हमारे कॉपी में भी कैलकुलेट किया गया है जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो बिल्कुल सब कुछ सही सही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक ही डिफरेंस आपको फ्यूचर में चलकर आएगा, जब आप ITR फॉर्म भरने जाएंगे तो एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट आपको लग सकता है क्योंकि 10,000 से ज़्यादा का लायबिलिटी हो और यहाँ पर है देखिए टैक्स लायबिलिटी हमारे केस में बन रहा है 43,700, तो 10,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हो सकता है कि इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़े। तो वो तो आप ITR में भर सकते हैं। रिलीफ आपको 21,300 का मिल जाएगा, यही अमाउंट आपको ITR में भी इंटर करना है। अब इसको सेव कर देना है। जब सेव करेंगे तो कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है। अब डिक्लेरेशन आप जल्दी से भर दीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लेना है, बाकी फिर से सेव पर क्लिक कर देना है। अब देखिए सारे कंप्लीट हो गए हैं, प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फॉर्म नंबर 10 का पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा। स्क्रॉल करके नीचे आइए और चेक कर लीजिए सारा इन्फॉर्मेशन। अब जब सारा इन्फॉर्मेशन सही हो तो प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड टू ई वेरीफाई, यस पर आपको क्लिक कर देना। अगर कुछ डाउट है तो नो पर क्लिक करके फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा। यस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से आपको ऑप्शंस आ जाएंगे ई वेरीफाई करने का, ठीक है। अब जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं ई वेरीफाई करने के लिए उसको आप चूज कर लीजिए और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर जो OTP EVC वगैरह आएगा उसके जरिए आप वैलिडेट कर लीजिएगा, आपका फॉर्म नंबर 10 सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। हम अभी कर नहीं रहे हैं क्योंकि अभी हमारा ITR कब फाइल होगा हमें पता नहीं, बहुत सारी डिटेल वहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुए, 26S अपडेट नहीं हुआ, इसीलिए हम वेट करने वाले हैं। तो डेमो पूरा मैंने आपको दिखा दिया हुआ है किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, क्या चीज़ें आपको फॉर्म नंबर 10E में भरना है, कौन कौन से एरर आ सकते हैं, सबके बारे में हमने बात कर लिया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।